चीन ने किसी तहफ्फुज़ात के बगैर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी की दौरे से वापसी पर ब्रीफिंग। कहा चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने नुमाइंदे को मुशावरत का भी कह दिया। चीन कश्मीर को मुतनाज़ इलाका और भारतीय इक़दामात को यकतरफा समझता है। भारतीय इक़दामात से इंसानी हुकूक की मजीद पामाली का खदशा है। भारतीय इक़दामात पर तशवीश ने हकीकत का रूप धार लिया। अल्लाह ना करे मकबूजा कश्मीर में खून खराबा हो, लेकिन खदशा है हालात इस तरह बढ़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल कर्फ्यू में नरमी होते ही एहतजाज शुरू हो गया। आज कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे हुए। लद्दाख में भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी हुई। भारतीय फोर्सेज एहतजाज दबाने के लिए पैलेट गन्स और बंदूकें इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा वादी से शहादतों की इत्तलात आ रही है। झूठ पर झूठ, हर गुजरते दिन के साथ भारत के झूठ बेनकाब होने लगे। बेनकाब कर दी बीबीसी, अल जजीरा, प्रेस टीवी, वॉशिंगटन पोस्ट समेत कई चैनल्स और अखबारात की रिपोर्ट्स भारतीय जारहियत और कश्मीरियों की बेबसी का मामला उठाया। अमेरिकी रुकने कांग्रेस थॉमस ओवाजी का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। माइक पॉम्पियो को खत लिख दिया। कहा अमेरिका कश्मीरियों के मामले को खौफनाक करार दे दिया। मसला यूरोपीय पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए आज भी कई शहरों में मुजाहरे। फैसलाबाद में स्पेशल बच्चों ने रैली निकाली। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मसम्मत की। कोयटा, खैरपुर और सक्खर में भी एहतजाजी मुजाहरे। उधर बरतानिया की फजा भी भारत मुर्दाबाद की सदाओं से गूंज उठी। लंदन और ब्रेडफोर्ड में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुजाहरे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर पूरी कौम होगी यकजां और यकजुबां। यौम आज़ादी इस बार यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। कौम में जोश व खरोश पहले से भी बढ़ गया। सब जिलाली परचमों के साथ आज़ाद कश्मीर के परचम की फरोख्त में भी इजाफा। यौम आज़ादी मनाने के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का लोगो भी जारी। हम अपने हीरोज को हमेशा याद रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज के 3 शोहदा के घरों में आमद। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद बेग, लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम हयात, सिपाही गुलाम रजा के अहले खाना से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने शहीदों की कुर्बानी को सराहा। कहा वतन अजीज के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करना बड़ी कुर्बानी है। शोहदा के अहले खाना का एहसान कभी नहीं उतार सकते। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। गुनाह जितने भी हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इमाम काबा अल शेख मोहम्मद बिन हसन अल शेख का खुतबा हज। फरमाया अल्लाह की वादानियत को मजबूती से पकड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया। हज पर साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। नमाज कायम करो, बुराई से रोको, ज़कात अदा करो। उम्मत मुस्लिमा नफरतें खत्म करके एक दूसरे से शफकत का मामला रखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैदान अरफात में हज का रुकने आजम वकूफ़े अरफा अदा। हुज्जाज कराम ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना। बख्शिश और मगफिरत की दुआएं की। हुज्जाज कराम की गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा रवानगी, जहां मगरिब और इशा की नमाजों की एक साथ अदायगी होगी। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। उधर मैदान अरफात में बारिश, मौसम खुशगवार। हुज्जाज रहमत बरसने पर रब के हुजूर सर बसजूद। मक्का मुकरमा में खाना काबा का ग़िलाफ तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। कस्बा फैक्ट्री के मुंतज़मीन, गवर्नर मक्का और दीगर आम शख्सियात की शिरकत। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलोग्राम खालिस सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल किया गया। ग़िलाफ़ पर कुरानी आयात भी कंधा। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर 70 लाख रियाल लागत आई।
पाकिस्तानी हुज्जाज को नया पाकिस्तान बनने के बावजूद मुश्किलात का सामना। महंगा हज होने के बावजूद खैमों में मुनासिब रिहाइश थी, ना ही एसी की सहूलत। मेना में खैमा बस्ती के मनासिर सामने आए तो अल्लाह के मेहमान बोल पड़े, नामुनासिब सहूलियात का शिकवा। रोशनियों का शहर, हर सड़क बनी नहर। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों, सड़कों और गलियों में कई कई फुट पानी। बुरी तरह मुतासिर हुई ट्रैफिक की रवानी। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाकों में बिजली की बंदिश। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद हलाक। नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। हैदराबाद, ठट्ठा, दादू, बदीन, टंडुवाला यार समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। थर के बरसाती नाले में 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। रावलपिंडी में 3 अफराद डूब गए। डीजी खान राजनपुर में 5 अफराद सैलाबी रैलों में डूबकर जाँ बहक। मर्दान में पुल टूट गया। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हुई। मरी, कोटली, चौलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। गिरफ्तार मुल्जिम आफ्ताब महमूद और शाहिद रफीक वादा मौत गवाह बन गए। दोनों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान कलमबंद करा दिया। कहा शहबाज शरीफ के अकाउंट में करोड़ों रुपए की टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस की गई। हमजा सलमान उसे शहबाज के अकाउंट्स में भी रकूम मुंतकिल करते रहे। उधर हमजा शहबाज के रिमांड में 11 रोज की तौसी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि मोदी सरकार के मुंह भारत का हकीकत पसंद तबका हकाइक सामने लाने लगा है। भारतीय फौज इंसदादे अस्करियत पसंदी ऑपरेशंस के अलावा लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। साबिक भारतीय फौजी, मुसन्निफ और सहाफी प्रवीण साहने का ट्वीट लिखा, हमने अपनी फौज को दौरे जदीद की जंग के लिए नाकारा बना दिया। आज एक दौरे जदीद की जंग हमारे चेहरे को घूर रही है। मोदी हुकूमत पर पाकिस्तान के साथ मायने खेज गुफ्तगू के लिए चीन और रूस का दबाव है। रूस और चीन एतमाद साजी नहीं, मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। मोदी हुकूमत के लिए जल्द मुज़ाकरात का आगाज करना नागुज़ीर हो जाएगा। आज एक और जदीद जंग हमारे चेहरे को घूर रही है। ये कौन लोग हैं भेड़ियों की सूरत में वतन के नाम पर बीनाई छीन लेते हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ अमेरिका में भी आवाजें उठने लगी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकने कांग्रेस थॉमस आर सूजी ने खत लिखकर अपने वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से मकबूजा कश्मीर पर इक़दामात का पूछ किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के खिलाफ अमेरिका के रुकन कांग्रेस थॉमस और सूजी ने वजीर खारजा माइक पॉम्पियो को खत लिखा। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हालिया इक़दामात ने कशीदगी में इजाफा कर दिया। अपने खत में थॉमस और सूजी का कहना है कि कई सौ अमरीकी शहरी मवासलाती निज़ाम के बंद होने और इनखला के महदूद रास्तों की वजह से फंसे हुए हैं। मार्शल लॉ और मवासलाती निज़ाम के बंद होने की वजह से हजारों अमरीकी शहरियों का अपनी कश्मीरी खानदानों से राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने अमरीकी शहरियों और उनके खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तमाम कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ के हवाले से खदशात का इजहार किया जो भारतीय इक़दामात की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि भारतीय हुकूमत के इन इक़दामात से बड़े पैमाने पर तहरीक उठ सकती है क्योंकि कश्मीरी आवाम तवील अरसे से अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादत के लिए जदोजहद कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चुटकी बजाने से चीज़ें हल नहीं होती, हिकमत से आगे बढ़ना होगा, आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हो। चीन ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रद्द अमल दिया और तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर साथ देने का फैसला किया। चीन ने सलामती कौंसिल में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कम्युनिकेशंस के ज़राए बिल्कुल मनक़ता है, कंप्लीट ब्लैकआउट है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है,
मतलब है जो फैमिलीज